नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुई भगदड़ के मामले में अब जांच तेज कर दी गई है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज अब दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। रेलवे ने भी उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। हादसे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी ने दुख जाहिर किया है। आपको जानकारी साझा कर दें कि भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत हुई है, 25 से अधिक घायल हुए हैं। हादसे पर विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते नजर आए कि व्यवस्थाएं सरकार की नाकामी को उजागर करती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीती शनिवार रात लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ की स्थिति सामने आई। मरने वालों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे, 4 पुरुष, कुल 18 लोग बताए जा रहे हैं और 25 से अधिक घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे पर अब विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से पूरा हादसा पेश आया, उसके बाद अब रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हादसे से पहले की तस्वीरें आप देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की से पहले ये तस्वीर देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की। जब बाहर ये स्थिति है तो सोचिए प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ हो रहा होगा। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, भगदड़ के बाद की तस्वीर, किस तरह से लोग अफरा तफरी का शिकार हुए, सुध-बुध खो बैठे, इधर उधर भागते नजर आए। कहीं पर किसी का बैग छूट गया, कहीं पर किसी का चप्पल छूट गया। और तीसरी तस्वीर, अस्पताल में भर्ती घायल, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लगातार मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, जबकि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, जिनका रोजाना अक्सर अमूमन हर हफ्ते महीने आना जाना होता था, उन्होंने कहा कि पिछले 46 सालों में ऐसी भीड़ नहीं देखी जितनी बीती शनिवार को सामने आई, कि जहां देखो सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। प्लेटफॉर्म छोटे पड़ गए, ट्रेनों की सीटें कम पड़ गई और इतनी भीड़ कि उनको व्यवस्थित कर पाना नामुमकिन सा था। कुछ जानकारी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हादसे के कारण अत्यधिक भीड़ है। एक साथ कई ट्रेनों के आगमन से स्टेशन पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें प्रयागराज स्पेशल, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है। दूसरा कारण, प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि कई ट्रेनें लेट थी, जिसकी वजह से लोगों का दबाव प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16 पर बढ़ गया। अव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन, जहां पर स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने वालों के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूदा वक्त में नजर नहीं आई थी। इसके अलावा अव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन के अलावा अगर अन्य चीजों की बात करें तो रेलवे प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण भी अफरा तफरी मची। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं थी वो पर्याप्त नहीं थी। टिकट और एंट्री एग्जिट सिस्टम में व्यवस्था, जनरल टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म टिकट चेकिंग पॉइंट पर भारी भीड़ इकट्ठी होती चली गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर मौजूद कर्मी उनको संभाल नहीं पाए, जिसके वजह से भी भीड़ बढ़ी। इसके अलावा कई यात्री बिना टिकट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते पैनिक क्रिएट हुआ, अव्यवस्था फैल गई। अगला कारण है अफवाहें और पैनिक का क्रिएट होना। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की अफवाह फैली, जिससे लोग घबराए। 15-16 प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अचानक से 14 पर आ गए। अचानक भगदड़ मच गई, जिससे यात्री संतुलन खो बैठे और हादसा पेश आया। इसके अलावा भगदड़ के हादसे के कारण में देखा जाए तो संकीर्ण फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्था भी है। फुट ओवर ब्रिज कम था, लोग ज्यादा, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वहां पर जो कर्मी थे वो उनको संभाल नहीं पा रहे थे। वहीं इसी बीच कुछ यात्री जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, जिससे धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो ये तमाम चीजें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि बीती रात क्या कुछ हुआ।
सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन की कमी भी इस हादसे का कारण है, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गार्ड और पुलिस बल की संख्या भीड़ के मुकाबले कम पाई गई, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, कोई प्रभावी अनाउंसमेंट या निर्देश यात्रियों को समय पर नहीं मिले। अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि पहले प्रयागराज आ गई है, फिर उसके बाद भुवनेश्वर राजधानी आ गई, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा परेशान हुए। अब रेलवे प्रशासन की प्रतिक्रिया है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी प्रतिक्रिया जो रेलवे प्रशासन के लिए ये कि भीड़ नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। तीसरी प्रतिक्रिया जो रेलवे प्रशासन की तरफ से सामने आई कि सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसे के असली कारणों की पड़ताल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद तस्वीरें इतनी हृदय विदारक है, हतप्रभ कर देने वाली है कि आपको उनको दिखा पाना ठीक मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा तस्वीरों को धुंधला करके हमें मजबूरन आपके सामने लाना पड़ रहा है। भीड़ अव्यवस्थित होती हुई नजर आई क्योंकि पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। जब इतना ज्यादा लोड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 सप्ताह में हमने वीकेंड पर देखा, तो फिर इस वाले वीकेंड पर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई। 3 ट्रेनों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो तीनों की तीनों प्रयागराज जाने वाली थी और यहाँ इन्हीं ट्रेनों पर सबसे ज्यादा दबाव था, लेकिन लेट होने के चलते ये पूरी स्थिति निकलकर सामने आई। तो लोगों का कहना है कि 13 नंबर पर मौजूद लोगों ने प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर ट्रेनें देखी तो अचानक से वहां पर भागना शुरू कर दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं, जानकारी है, सीधे रुख करते हैं। हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हर किसी के लिए सोचने के लिए, समझने के लिए एक सबक बन रही हैं। इस वक्त आपकी उपस्थिति कहां पर है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो आप देख सकते हैं यहीं पर जो कल भगदड़ मची थी, जिसके बाद लोग जो है वो घायल हुए, जो जिन लोगों की मौत हुई उनको यहीं पर लाया गया और यहाँ पर क्यों लाया गया क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सबसे पास जगह यही है और 3 जगहों पर जो है लोगों को लेके जाया गया। तो मृतक थे जो घायल थे उनको 3 जगहों पर लेके जो है वो हॉस्पिटल में लेके जाया गया। एक ही लोकनायक अस्पताल है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, दूसरा लेडी हार्डिंग है और तीसरा RML अस्पताल है। तो देखिए जो हमारी अगर सूत्रों की बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से हमारी बातचीत हुई है लोकनायक अस्पताल के जो सूत्र हमने बताया, यहाँ पर तकरीबन जो है 15 लोगों की जो डेड बॉडी है वो लाई गई थी और देखिए उनका जो खबर है वो ये है कि उनकी मौत की जो पुष्टि है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमें ये बताया गया है कि दम घुटने की वजह से जो है वो ज्यादातर लोगों की जो मौत है वो ही है। हालांकि देखिए अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या कुछ उनके साथ हुआ तो जो हमें सूत्रों ने बताया उससे यही जानकारी है कि इंटरनल चोट जो है वो लोगों को ज्यादा लगी थी। एक तो देखिए वहां पर जो है कहीं ना कहीं सफोकेशन हुई, सफोकेशन की वजह से जब वहां पर देखिए भगदड़ मच रही थी, भगदड़ की वजह से सफोकेशन हुई, दम घुटा लोगों का और उसकी वजह से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी लोगों की वहीं पर मौत हो गई और उसके बाद इंटरनल जो चोट है वो भी उनको आई है। और जो 15 लोग जिन लोगों की यहाँ पर मौत हुई है उसमें से देखिए जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है लोकनायक अस्पताल के जो हमारे सूत्र हैं तो उन्होंने ये बताया कि 10 उसमें महिलाएं थी और इसमें 2 पुरुष थे और 3 बच्चे थे। ये जो हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो लोकनायक अस्पताल के जो सूत्र है उन्होंने कहीं ना कहीं हमें बताया और बहुत विश्वसनीय सूत्र की तरफ से हमें जो है ये जानकारी मिली है फिलहाल। और इसके अलावा देखिए जो डेड बॉडीज है वो भी अब जो है वो फिलहाल यहाँ से जो है वो दे दी गई है, जो उनके परिजन थे उनको जो है वो डेड बॉडी सौंप दी गई है। फिलहाल अंदर अगर हम बात करें तो अंदर कितने लोग मौजूद है और जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसके अनुसार तकरीबन अभी देखिए जो है वो 4 से 5 लोग जो है वो अंदर मौजूद है और जिसमें से जो 2 लोग हैं वो जो है वो घायल बताया जा रहा है और जो उनका इलाज है वो ऑर्थोपेडिक जो विभाग है इनका, यानी जो हड्डियों का जो विभाग होता है वहाँ पर उन घायलों का जो इलाज है वो फिलहाल चल रहा है। तो ये आधिकारिक जो है वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी है वो यहाँ पर मिली है और तस्वीरें हम आपको यहाँ पे लगातार जो है वो दिखा रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है और फिलहाल अंदर देखिए जो है वो डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी जो लापरवाही है वो प्रशासन की तरफ से कैसे हुई। और अगर आप दिल्ली अगर आप बात करेंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जिस तरीके
से ये सारी घटना सामने आई, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और नॉर्दर्न रेलवे के जो CPRO है, उनके भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने मीडिया में जो है वो बाइट दी है। लगातार CPRO की तरफ से जो है वो बयान बदले जा रहे थे। पहले देखिए उन्होंने जो है CPRO की तरफ से जो नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से बयान सामने आया था, तो उसमें ये कहा गया कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। सबसे पहले ये बयान सामने आया, उसके बाद देखिए दोबारा जो है वो बयान चेंज किया गया। उन्होंने बताया कि जो है जो लोग हैं वहां पर जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है स्पेशल जो ट्रेन चलाई गई थी, वहां पर उसकी अनाउंसमेंट हुई, तो लोग धीरे धीरे वहां पर बढ़ रहे थे, क्योंकि वहां पर जो 14-15 प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधाओं के लिए एक अतिरिक्त जो विशेष ट्रेन है वो चलाई गई, जिसको 16 नंबर तक खड़ा किया गया। फिर उसके बाद वहां से जो 14 और 15 के जो वहां पर भीड़ खड़ी थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर एस्केलेटर पर जब भीड़ पहुंची है, तो वहां पर CPRO को कहना है कि एक व्यक्ति का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया और भीड़ जो है उसके ऊपर चढ़ गई। तो इस तरीके की जो बात है वो CPRO की तरफ से सामने आई है। उनका कहना है कि कोई भगदड़ नहीं मची, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ बयां कर रही है कुणाल, जो कि तस्वीरें हमारा चैनल भी लगातार दिखा रहा है कि कैसे वहां पर जो है वो भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, भीड़ जो है वो हद से ज्यादा पहुंच गई थी। और देखिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रति घंटे जो है वो तकरीबन 1500 टिकट जो है वो कुणाल बेचे जा रहे थे। 1500 आप आंकड़ा समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता है कुणाल। देखिए लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब पिछले 2 सप्ताह से ये इनपुट मिल रहे थे कि सैटरडे संडे लगातार इन जो प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस सप्ताह पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी? हर घंटे पर जब आप 1500 टिकट जनरल के रिलीज कर रहे हो, तो क्या आप रेलवे प्रशासन ने यह देखा कि इन 1500 लोगों को बिठाने के लिए इतनी ट्रेनें हैं या नहीं हैं? इसके अलावा अगर भुवनेश्वर राजधानी या स्वतंत्रता सेनानी लगातार लेट चल रही है या लेट आ रही थी, तो आपने कैसे उन प्लेटफॉर्म्स की भीड़ को आपने प्रयागराज स्पेशल जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ट्रेन पर आने दिया? आपको व्यवस्थाएं रखनी चाहिए थी ना वहां पर, जब आपको मालूम है लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही है। आपके कंट्रोल रूम क्या कर रहे थे? आपके स्पेशल गार्ड्स क्या कर रहे थे? अनाउंसमेंट वाले कर्मचारी क्या कर रहे थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया आपने। बहुत अच्छा जो सवाल है वो कुणाल पूछा है कि आखिर ये सारे अधिकारी क्या कर रहे थे। क्योंकि देखिए CCTV कैमरे के माध्यम से जो निगरानी है वो लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की होती रहती है। और इसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करेंगे तो रेलवे पुलिस के जो जवान थे वो कहाँ थे। और हमें देखिए कहीं ना कहीं ये भी पता लगा कि जो लोगों से बातचीत की कि वहाँ पर जो रेलवे पुलिस के जवान थे वो बहुत ही कम संख्या में जो है वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़ा उठता है कि आखिर जब पहले से प्रशासन को पता था कि वीकेंड पर जो है वो लोग ज्यादा जो है वो प्रयागराज जा सकते हैं, इसके इनपुट पहले थे, तो आखिर क्यों जो है वो प्रशासन की तरफ से इस पे जो है पहले से ही तैयारी क्यों नहीं कर ली गई। और देखिए जब आपको पता है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी? एंट्री एग्जिट गेट पर जो है वो सारी चीजें दिख रही थी। और फिर उसके बाद जब 14-15 प्लेटफॉर्म पर जब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी और उसके बाद जो 2 ट्रेनें जो है वो लेट चल रही थी, उसके बाद जब आपने नई ट्रेन की जो विशेष ट्रेन की जो है अनाउंसमेंट करी 16 नंबर प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर एकदम भीड़ कैसे गई? ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा उठता है कि आखिर उस वक्त अधिकारी क्या कर रहे थे, मॉनिटरिंग जो मॉनिटर्स पे बैठते हैं वो अधिकारी क्या कर रहे थे। ठीक है उज्जवल, लगातार आप नजर बना के रखें, आपसे समय समय पर अपडेट ली जाती रहेंगी। इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी रुख कर लेते हैं। संवाददाता ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ रहे हैं, जहां पर बीती रात ये दर्दनाक हादसा पेश आया। तस्वीरें इतनी ज्यादा हृदय विदारक है कि उनके बारे में फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ताबिश, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से, और अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, प्लीज? कुणाल, देखिए यहाँ पर इस वक्त अभी भी अगर आप देखेंगे तो भारी तादाद में भीड़ है। तस्वीरें हम आपको पहले सीधी दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। यहाँ पर अभी भी भारी तादाद में भीड़ है। जो लोग यहाँ से प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप तस्वीरें देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए लोग आ रहे हों। यहाँ से हर तरफ के लिए लोग जाने के लिए ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अब सीधी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर लोग जो सीढ़ियां हैं, एंट्रेंस की जो सीढ़ियां हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और अधिकारी लगातार एक के बाद एक लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो, हम आपकी सहायता के लिए यहाँ पर हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन फोर्स, तमाम जो फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा कई रेलवे के बड़े अधिकारी हैं जो लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं। तस्वीरें आपको थोड़ी सी आगे ले जाकर के दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, अभी यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्रेन काफी लेट चल रही, कई ट्रेनें कई घंटा लेट चल रही है। देखिए, कल महाकुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। चूंकि कल वीकेंड था तो वीकेंड के मौके पर जिस तरह से यहाँ से लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं कुणाल बात कर लूं तो एक बोगी के अंदर 4 जनरल डिब्बे होते हैं जिनके अंदर लगभग 90 से 100 सीट होती हैं। अब ऐसे में लगभग 1500 प्रति घंटा के हिसाब से जो टिकट सेल हुए हैं वही सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कमी रेलवे की रही है, जिसकी वजह से आपको पता था कि आपके पास मात्र 400 सीट अवेलेबल है और सीट आपने सैकड़ों की तादाद में टिकट बेचे हैं। यही वजह थी कि जो पूरी अवस्था हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये रही कि एक साथ 3 ट्रेन ऐलान की गई, एक के बाद एक ट्रेन का जो है प्लेटफॉर्म चेंज किया गया, जिसकी वजह से लोग अपनी ट्रेन तक पहुंचने के लिए रेल की पटरियों पर उतर आए। हालांकि जी तक ऑटो रिक्शा, कुली और टैक्सी स्टैंड के जो लोग होते हैं वो मौजूद रहते हैं। जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि लोग पैनिक हो गए, डर गए। ये अफवाह फैला दी गई कि अंदर एक पुल गिर गया है, पुल गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन पुल नहीं गिरा था। क्योंकि लोग अपनी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में जहां लोग अपनी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अगर आप अभी तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई एंट्रेंस पर कोई बड़ा आला अधिकारी इस वक्त या पुलिस या आरपीएफ के लोग नहीं दिखाई देंगे। अभी भी तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी व्यवस्था, जैसे अगर आप जिसे कहें कि हाँ भाई इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद एक सीख ली है रेलवे ने, वो आपको नजर नहीं आएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तस्वीरों में आपको देखने के बाद ये अंदाजा हो जाएगा कि कोई इतना खास इंतजाम रेलवे की तरफ से प्रयागराज के लिए नहीं किया गया था, जिसका बड़ा दावा किया जा रहा था कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर जैसे व्यवस्थाएं रहती हैं उसी तरह की व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से अभी भी हमें दिखाई दे रही हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी रेलवे के जो मेन एंट्रेंस हैं वो सब आपको देखिए पूरी तरह से यहाँ से अधिकारी आपको नदारद दिखाई देंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो मात्र रेलवे के अंदर के जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन चलती है 1, 2, 3 से लेकर 16 नंबर तक, वहां पर सुरक्षा जरूर तैनात कर दी गई है। लेकिन बाहर के हालात जहां पर लोग अभी भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में भीड़ के साथ परेशान आपको नजर आएंगे। और यही वजह है कि जिसकी वजह से सारी जो अवस्थाएं हैं वो फैली हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो महिलाएं किस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हैं अपने सामान को लेकर, बैग को लेकर के, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रात यहाँ पर लोग गुजार रहे हैं। उसके बिल्कुल अब नो डाउट ये समझाने का प्रयास कीजिए कि जो हादसा हुआ उसके बाद अब किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। क्या अनाउंसमेंट प्रॉपर हो रही हैं? क्या जो जनरल टिकट्स है उनकी लिमिट डिसाइड की गई है प्रति घंटा या एक दिन के हिसाब से? जो ट्रेनों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सिस्टम है उसको कितना अपग्रेड किया गया है? और स्पेशली जो ट्रेनें प्रयागराज जा रही हैं महाकुंभ को लेकर, उन ट्रेन के समय सारणी यानी कि जो टाइम टेबल है उसको किस हिसाब से शेड्यूल किया गया है? देखिए, आपने कुणाल सबसे पहले पूछा है कि जिस तरह से रेलवे की तरफ से इंतजाम, तो आप इंतजाम देखेंगे तो सामने वो रेलवे की आपको एक वॉच दिखाई दे रही है, घड़ी जिसे आप समय सारणी कहते हैं। ये इस पर आपको ट्रेन के आने जाने और आवागमन की तस्वीरें दिखाई देती हैं। ये आपको दिखाई देंगी। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपकी ट्रेन कितनी लेट है और किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जो अमूमन रेलवे का एक काम होता है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई एक बड़ा काम रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर 1-2 हेल्प डेस्क बाहर बनने चाहिए थे जिससे लोगों में डर या पैनिक का जो माहौल है शायद वो कम हो सकता था अगर आप लोगों को इस बात को लेकर के समझाते कि आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का माहौल देर रात तक रहा है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। तो ऐसे में कोई यहाँ पर ऐसा अभी तक हमें कोई हेल्प डेस्क या इस तरह का कोई कंट्रोल रूम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यदि अगर आप कहें तो कुल मिलाकर के एक तरह से यहाँ पर एक खाना पूर्ति करने की बस सिर्फ कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी मामला बहुत हाई हो चुका है। तो इसलिए अधिकारी भी यहाँ पर नजर
नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी नजर आ रहे हैं या पुलिस या रेलवे के जो अधिकारी नजर आ रहे हैं वो आपको प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। यानी जहां से लोग मेन एंट्रेंस से अंदर जाने की कोशिश करते हैं वहां पर वो तस्वीरें आपको नजर नहीं आएंगी। ये सीधी तस्वीरें आपको और अंदर ले जाकर के दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को समझ में आएगा तो और थोड़ा सा अंदर ले जाकर के हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, वो आपको हालात बयान कर देगी सारे कि अभी भी जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी बेहतर शायद नजर नहीं आ रही हैं जिनका दावा किया गया था। अब ये अंदर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर भी आपको उसी तरह से बैठे हुए मिलेंगे जिस तरह से आम दिनों पर लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयान कर देंगी कि किस तरह की व्यवस्था रखी गई है या कितना इंतजाम किया गया है। तो इंतजाम के नाम पर तो सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति की जाती है। जो रोज के लोग जाने वाले होते हैं वो समझ सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह की होती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे, यानी लोग जो फर्श पर बैठे हुए हैं या एंट्रेंस के जो फर्श हैं। मैं अब प्लेटफॉर्म के अंदर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो तस्वीरें हैं वो अब आप प्लेटफॉर्म के अंदर के एंट्रेंस की तस्वीर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे रेलवे स्टेशन पर आपको अपने माँ बाप के साथ दिखाई देंगे। और ये जो तस्वीरें हैं ये हो सकता था कि इनमें कुछ बदलाव हो सकता था। यहाँ पर थोड़ा और बेहतर इंतजाम किए जा सकते थे, कंट्रोल रूम बनाए जा सकते थे, उसके अलावा लोगों के बैठने के इंतजाम किए जा सकते थे। देखिए बैठने का इंतजाम जरूर है, लेकिन आप दावा करते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के टॉप 10 रेलवे स्टेशन में से है और वहां पर जो बैठने का इंतजाम है वो इतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए, या जो इंतजाम होने चाहिए वो शायद नाम मात्र के इंतजाम है। वो इंतजाम में शायद बदलाव करने की जरूरत है और ये रेलवे को ये तस्वीरें देखनी होंगी और समझना होगा कि सिर्फ रेलवे स्टेशन को उनकी दीवारें पोत देने से, उनकी खूबसूरती बढ़ा देने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि उनको बेहतर सुविधा भी देनी होगी। आपको बैठने का, पीने के पानी का इंतजाम करना होगा। साथ ही अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बदहाली का इंतजाम आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं यहाँ पर अक्सर इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलती है। पहली बार नहीं है जब हम रेलवे को इतने नजदीक से कवर करने के लिए आए हैं। जो वहाँ पर काम करते हैं वो कह रहे हैं, खुद कुली हैं जो वो कह रहे हैं कि पिछले 46 सालों में इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी जितनी हमने बीती शाम या बीती रात देखी। लिहाजा खुद प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं इतनी भारी तादाद में जब 46 सालों में नहीं आई तो किसी भी प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। उस व्यवस्था को नियंत्रित करने में टाइम लग जाएगा। बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरह का, चूंकि देखिए प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए भीड़ उमड़ रही है, तो जो माहौल है, ये बात आपने सही कही कि हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि क्या कभी ऐसा माहौल आपने देखा, कभी भविष्य में इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिली। कई जो यहाँ पर पिछले कई सालों से यहाँ पर कुली हैं, ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं जो यहीं पर परमानेंट रहते हैं, उनका कहना है कि ये तस्वीरें इस तरह की कभी देखने के लिए नहीं मिली हैं। हालांकि रेलवे की बद इंतजामी के किस्से जरूर सुनने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो शायद इस तरह की नहीं होती। क्योंकि देखिए प्रयागराज महाकुंभ सालों के बाद आने वाला महाकुंभ है और ऐसे में जाने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ अभी भी आपको रेलवे स्टेशन पर नजर आ जाएगी। खास तौर पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी आपको पता चलेगा कि लोग अभी भी अपनी ट्रेन का घंटों इंतजार कर रहे हैं। यानी तस्वीरें वही है, वही तस्वीरें हैं और लोग उसी तरह से इंतजामों की। बिल्कुल बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे पति हैं और उन्होंने जितनी योजनाएं निकाली हैं पब्लिक के लिए सब करेंगे। ये चलिए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लोग घूम रहे हैं। कुणाल, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप बनारस जाना था। बनारस जाने के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पब्लिक को तो असुविधा हो ही रही है, इससे भीड़ तो और बढ़ेगी। किसी और ट्रेन में जाएंगे तो भीड़ बहुत तेज हो जाएगी। भीड़ की वजह से जो भगदड़ हो रही है सब इसी वजह से, ट्रेन कैंसिल करने की वजह से भीड़ बढ़ रही है। आप कब की ट्रेन थी आपकी? आज महाबोधि 12 बजे की ट्रेन है। तो ट्रेन कैंसिल हो गई? हाँ, ट्रेन कैंसिल हो गई। काशी विश्वनाथ भी कैंसिल हो गए। दूसरे ट्रेन से जाना चाहेंगे तो इसी वजह दूसरी ट्रेन और पकड़ना चाहेंगे तो उसमें भीड़ तो बढ़ेगी। पब्लिक के दोनों ट्रेनों की भीड़ उसी में बढ़ेगी तो भगदड़ तो होने। ये कुणाल आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं तस्वीरों में। थोड़ा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा इस साइड में वो आ जाएंगे। इधर आइए, थोड़ा सा आप इधर आइए। बताइए, आपकी जो ट्रेन है वो आपको बता दिया गया था कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो क्या रिफंड वगैरह हुआ है? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बताया गया। हम गुड़गामा से आ रहे हैं
गाड़ी बुक करके वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ आने पे पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। पहले पता था कि एक हादसा हुआ है इतना बड़ा जिसकी वजह से दिक्कत है? पता नहीं था, लेकिन समाचार में सुना था हादसा हुआ है रात में। कुछ इंतजाम में बदलाव नजर आ रहा है आपको या और हालात खराब नजर आ रहे हैं? अब ऐसे बदलाव तो अच्छा दिखाई दे रहा है, भीड़ तो है नहीं इस समय। अब ट्रेनों कैंसिल हो जाए इससे भीड़ नहीं है या तो और कोई कारण है। मतलब जिस तरह की भीड़ अमूमन रहती है, आप तो जाते रहते होंगे, वैसी भीड़ लग रही है आपको? नहीं लग रही है? नहीं, वैसी भीड़ नहीं लग रही है, जैसे हम हमेशा जाते थे वैसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उम्मीद है कि सही से रेलवे इंतजाम आगे कर पाएगा, सीख लेगा, इतने बड़ा हादसा हुआ है। अगर इंतजाम रेलवे लेता है तो पब्लिक को जाने में सुविधा मिलेगी, नहीं तो हादसा में जो हादसे हो रहे हैं हो सकता है और भी हादसे हो। उम्मीद है कि रेलवे की हादसे से कुछ सीखेगा। अब रेलवे को सीखना चाहिए, गाड़ियां और बढ़ानी चाहिए, जो कि पता नहीं बोलते तो है गाड़ी बढ़ गई है, गाड़ी का पता नहीं लगता है। तो तमाम पब्लिक इसीलिए परेशान हैं जो एक एक करके निकल कर सामने आ रही हैं ताबिश, और इसी पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर ट्रेनें लेट हो रही हैं तो उनका अल्टरनेटिव किसी यात्री को किस तरह से उपलब्ध कराया जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।